आज मैं एक छोटा सा संदेश आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू शेयर लिटिल सरमन मैसेज विद यू। मेरा विश्वास है इस सरमन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आप आशीष पाएंगे, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को हासिल करेंगे। आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, बहुत ही स्पेशल मैसेज है। यह संदेश है रिवॉर्ड के ऊपर, प्रतिफल के ऊपर। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, उनको प्रतिफल चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। आप कोई बिजनेस करें, कोई जॉब करें, आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करें, आपको रिवॉर्ड चाहिए। हम इस संसार में देखते हैं बहुत सारी ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए रिवॉर्ड रखा जाता है। अगर कोई मिसिंग हो जाए, कोई गुम हो जाए, तो उनके लिए भी एक रिवॉर्ड होता है कि अगर कोई ढूंढ के देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। हर चीज़ में एक रिवॉर्ड होता है। अगर कोई किसी के लिए कोई खुफिया इंफॉर्मेशन देता है, उसके लिए भी रिवॉर्ड होता है। अगर हम संसारिक चीज़ों में रिवॉर्ड देखते हैं, संसारिक परिश्रम के बाद एक आशीष, एक प्रतिफल को देखते हैं, तो सोच कर देखिए आपका स्वर्गीय पिता आपको कितना बड़ा प्रतिफल देगा। आपका स्वर्गीय पिता आपको कितनी ज़्यादा आशीष देगा। जब आप अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिफल मांगते हैं तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम के बाद, उस काम के बाद आपको प्रतिफल मिलता है। पवित्र बाइबल में बहुत सारे परिश्रम के बारे में और प्रतिफल के बारे में लिखा है। बाइबल में बहुत सारे रिवॉर्ड्स के बारे में लिखा है कि परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। अगर आप ऐसा करेंगे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। हर काम का एक रिवॉर्ड है, एक फल है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं, जिन पॉइंट के द्वारा आप सीख सकते हो कि आप किस जगह पर सही हो कि आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों को प्रतिफल चाहिए, फल चाहिए, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप कौन सा काम कर रहे हो और उसका कौन सा प्रतिफल आपको मिलने के लिए जा रहा है। पवित्र बाइबल रिवॉर्ड के बारे में, फल के बारे में बड़ा पड़ा है, और पवित्र बाइबल में बहुत कुछ लिखा है कि आपको प्रतिफल मिलेगा, ये करोगे तो ये प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा कि कौन से काम पर कौन सा रिवॉर्ड मिलता है, कौन सा प्रतिफल मिलता है। वैसे तो बहुत पॉइंट हैं, लेकिन मैं 6 पॉइंट आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर के साथ, आप यीशु मसीह के नाम की खातिर दुख सहते हैं, तब भी आपको एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। इसका जवाब हमें मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 11 वचन में और 12 वचन में मिलता है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 12 से वहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। वो कह रहा है तुम धन्य हो, तुम ब्लेस हो। पैसे की तरफ से ब्लेस होना अच्छी बात है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, वो अलग ब्लेसिंग है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप प्रभु के लिए दुख सह रहे हो, आप प्रभु के लिए लोगों की निंदाओं को सहते हो। वो कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। वो कहता है तुम धन्य हो। प्रभु में जब आप कुछ संकटों का सामना करते हो, प्रभु में जब आप परसिक्यूट होते हो, तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की नज़र में आप उत्तम व्यक्ति हो, क्योंकि आप किसी गलत काम के लिए निंदा नहीं सह रहे हो। आपने कोई मर्डर किया, रेप किया, नशा किया, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, अलग अलग तरह से लोग आपको कर्सस कर रहे हैं, आपको बुरा कहते हैं, इस वजह से नहीं, बल्कि आप अच्छे काम के लिए निंदा सह रहे हैं, तो प्रभु आपको धन्य कहते हैं। और 12 वचन में कहते हैं
तब आनंदित और मगन होना, तुम भी उनके समान मत बनना। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यहां पर हम एक फल देख रहे हैं, वो फल आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो फल आपको स्वर्ग में मिलने वाला है। आप उस फल के लिए बीज बो रहे हो, उस फल के लिए निंदा सह रहे हो, उस फल के लिए दुनिया की बातें सुनते हो, लोग आपके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन आप अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते हो, उसका एक फल आपको मिलने वाला है। ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने प्रभु के लिए कुछ सहा है तो मुझे उसका फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर उसका फल आपको स्वर्ग में देगा। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप लोगों के हाथों से यीशु मसीह के लिए दुख सहते हो, व्हेन यू फेस अ ट्रबल, व्हेन यू फेस अ सफरिंग बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड, प्रभु के नाम की खातिर। दूसरा पॉइंट है, आपको तब ब्लेसिंग मिलती है, तब आशीष मिलती है, अब तब रिवॉर्ड के हकदार बनते हैं जब आप परमेश्वर के काम के लिए ऑफरिंग देते हैं। मत्ती की अंजील उसके 6 अध्याय उसके 2 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं, 4 वचन तक। वहां लिखा, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करें तो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपके ऑफरिंग का, आपके दिए हुए गुप्त दान का भी परमेश्वर फल देता है, रिवॉर्ड देता है। पहला पॉइंट, आपको स्वर्ग में रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जैसे ही आप परमेश्वर के काम के लिए ऑफरिंग देते हैं, आपको इसका भी प्रतिफल मिलता है, इसका भी रिवॉर्ड मिलता है। तीसरा पॉइंट है, जब आप गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका भी प्रतिफल मिलता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना को सिर्फ एक ड्यूटी समझते हैं, प्रार्थना को सिर्फ एक रूटीन के तरह से करते हैं। जैसे एक रूटीन होती है, सुबह शाम माथा टेकना, सुबह शाम एक ड्यूटी पूरी करना, ऐसे करते नहीं। आप अगर दिल से परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हो तो इसका रिवॉर्ड, इसका प्रतिफल आपको 100% परमेश्वर देगा, क्योंकि ये यीशु मसीह ने खुद कहा है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 5 वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा, तुझे रिवॉर्ड देगा। आपको क्लियर हो गया? सबसे पहला पॉइंट, आपको स्वर्ग में रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा, आपके दान का रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरा, आपकी प्रार्थना का भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और चौथा पॉइंट है, जो परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं उनको भी परमेश्वर रिवॉर्ड देता है, उनको भी परमेश्वर प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के दास की सेवा करने से भी एक बड़ा प्रतिफल मिलता है, और ये यीशु मसीह अपने मुंह से ये बात कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41 में लिखा है, मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 41 वचन में लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी, ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। जब आप परमेश्वर के लोगों को, प्रभु के धर्मी दास को पानी का गिलास भी पिलाते हो तो परमेश्वर उसका प्रतिफल, उसका रिवॉर्ड आपको 100% देगा। यहां पर लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। अभी मुझे प्रभु ने जो बुलाहट दी है सेवकाई की, मेरी बुलाहट एक अपोस्टल की, एक प्रेरित की बुलाहट है, दूसरे को प्रेरित करना। अगर आप मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ग्रहण करते हो तो आपके ऊपर नॉर्मल पर्सन की ब्लेसिंग ही आएगी, ये यीशु मसीह कहते हैं। अगर आप सिर्फ मुझे मेरे नाम से ही बुलाते हो तो मेरे नाम के द्वारा ही आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी।
अगर आप मुझे पाजी कहते हो, वीर जी कहते हो, या आप मुझे ब्रदर कहते हो, तो ब्रदर वाली ब्लेसिंग आएगी। लेकिन अगर आप मुझे एक भविष्यवक्ता, एक प्रेरित समझते हो, प्रभु का दास समझते हो, तो फिर एक प्रेरित वाली, एक भविष्यवक्ता वाली आशीष आपके ऊपर आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है। 41 वचन में यीशु कहते हैं, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, उसके ऊपर वही ब्लेसिंग आएगी। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। इसलिए आप जब किसी की सेवा करते हैं, जब परमेश्वर के दास को रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, याद रखें आप लोग यीशु के वचन को पूरा करते हैं। 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सेवकाई में किसी की जान चली जाए, हमने देखा बहुत सारे पास्टर्स, कुछ सेवक लोग जिनकी सेवकाई के दौरान जान चली जाती है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, उस जान का भी एक प्रतिफल है, उस सोल लॉस का भी एक प्रतिफल बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है, मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 27 वचन में बाइबल हमें बताता है, 25 से पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? 26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ खो दिया है तो याद रखें उसका भी प्रतिफल आपको मिलने वाला है, उसका भी बोनस, उसका भी रिवॉर्ड आपको बैक होगा, मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पॉइंट आपको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, दूसरा पॉइंट आपकी ऑफरिंग का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, तीसरा पॉइंट आपकी प्रार्थना का रिवॉर्ड मिलेगा, चौथा पॉइंट आप अगर परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, पांचवा पॉइंट अगर आपने सेवकाई में प्रभु के काम के लिए अपनी जान दे दी है तो आपने अपनी जान बचा ली है, आपने अपना प्राण बचा लिया है, उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और छठवां आखिरी पॉइंट है आपके व्यवहार और आपकी शुद्धता का, अगर आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, आपका व्यवहार बिल्कुल सही है, तो आपको उसका भी प्रतिफल मिलेगा। आप इसका एविडेंस भजन संहिता 18 अध्याय उसके 20 वचन में पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या लिखा है? अपने आप को पवित्र रखना, अपने व्यवहार को सही रखना भी एक रिवॉर्ड को, एक ब्लेसिंग को हासिल करना, एक आशीष को हासिल करना है। क्या मेरे साथ सहमत हैं? फेथफुल रहना भी एक रिवॉर्ड को हासिल करना है, आज्ञाकारी रहना भी एक रिवॉर्ड को हासिल करना है। अगर आप टिके रहते हैं, बने रहते हैं, इसका प्रतिफल आपको 100% मिलता है। अगर आप अपने दर्शन पर, अपने विजन पर खड़े हैं तो इसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। इंसानों से रिवॉर्ड की इच्छा ना रखें। परमेश्वर इंसानों के द्वारा अपने डिवाइन तरीके से, अपने हेवनली वे से भी आपको ब्लेस करता और रिवॉर्ड देता है। आज का संदेश मेरा यही है कि अगर संसारिक वस्तुओं में आपको रिवॉर्ड मिलता है तो अगर आप प्रार्थना करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसका रिवॉर्ड भी परमेश्वर आपको देगा, 100% देगा। मेरा विश्वास है आज के वचन को आपने सुना है और आपके आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिली है। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।